नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग ओएसडी तकनीक के तहत करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशंस में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और ओएसडी को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपियन दवा निर्माता कंपनी ने भारतीय दवा निर्माता कंपनी सिप्ला के साथ साझेदारी में कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल दवा को भारत में लॉन्च किया है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो एक इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी तार्किक शक्ति का और अधिक विकास हो सके। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दवा कंपनी रॉस इंडिया ने, जो कि हॉफमैन ला रोस की भारतीय इकाई है, सिप्ला के साथ मिलकर एंटीबॉडी कॉकटेल दवा लॉन्च की है। कोरोना के इलाज के लिए कैसरीविमैब और इमेदेविमैब नामक दो दवा को मिलाकर एक डोज तैयार किया गया है, इसीलिए इस दवा को एंटीबॉडी कॉकटेल नाम दिया गया है। भारत में इस दवा की प्रति डोज कीमत 59,750 रुपये रखी गई है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस इंडिया। यहाँ बात हुई है क्वेश्चन में दवा निर्माता कंपनी की, तो आइए ओएसडी वन स्टेप डाउन के तहत देख लेते हैं कि भारत में वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर दवा निर्माण किया जाता है, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल उद्योग स्थापित है। इसमें अहमदाबाद गुजरात की अगर बात करें, अंकलेश्वर, वापी, ये सब इलाके जो हैं फार्मास्यूटिकल क्लस्टर के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर हैं, पुणे, मुंबई, तारापुर, औरंगाबाद। इसी तरह बहुत सारे और भी हैं। एक अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखें तो सिक्किम है, सिक्किम डेवलप हो रहा है। बद्दी है उत्तराखंड में, ये भी डेवलप हो रहा है और ये काफ़ी चर्चा में है अभी। यहाँ पर स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण शुरू हुआ है, इसलिए जगह चर्चा में है। तो आपको बद्दी याद रखना है, बद्दी उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एनसीआर का इलाका है, यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। साउथ में अगर बात करें तो पुडुचेरी अभी ये डेवलप हो रहा है। ये जो थोड़ा ग्रे कलर के निशान हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी इमर्जिंग क्लस्टर्स हैं। उसके साथ बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, ये आपके फार्मास्यूटिकल क्लस्टर के लिए भारत में जाने जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अड्डू। लेकिन ओएसडी वन स्टेप डाउन तकनीक का यूज करते हुए चलिए हम लोग मालदीव के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ओएसडी कहता है कि जब भी जहां भी कोई क्वेश्चन पढ़िए करंट का, तो वहीं पे ही उसके स्टैटिक पोर्शन को भी देख लिया कीजिए। इससे टॉपिक पे पकड़ बनेगी और एग्जामिनेशंस में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर बात करें मालदीव की, तो ये देखिए, ये मालदीव का मैप है और मालदीव के इस मैप में यहाँ पे सबसे दक्षिणी जो इसका एटॉल है उसे हम लोग अड्डू एटॉल कहते हैं। यहीं पर ही भारत ने अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। इक्वेटर मालदीव से होकर गुजरती है, उसके साथ ही साथ इसकी राजधानी माले है, ये लगभग बीचों बीच यहाँ पे देखिए अवस्थित है। और अगर इस मैप में आप देखिए तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मालदीव, ये पूरा इलाका मालदीव हो जाएगा। और यहाँ पे ये भारत के लक्षद्वीप आइलैंड है और इनके बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसे याद रखिए। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इसके साथ ही साथ हिंद महासागर में यहीं देख लीजिए, ये मालदीव देश है आपका, ये सेशल्स देश है, ये कोमोरोस है। कोमोरोस की राजधानी मोरनी है, तो आप इसे मोरनी कह के याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा छोटा सा देश है, मॉरिशस देश है। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए, MSC
ईस्ट से वेस्ट अगर आपको कभी इन आइलैंड्स कंट्रीज को अरेंज करने के लिए पूछ ले तो MSC दिमाग में याद रखिएगा, ये ट्रिक है। M से मालदीव आपका हो गया, S से सेशल्स हो गया और C से कोमोरोस हो गया। यहीं पे आपका मॉरिशस और मेडागास्कर, ये 2 देश और हैं हिंद महासागर में। इसके साथ साथ यहाँ पे डियागो दी गार्सिया है जिस पे ब्रिटेन का नियंत्रण है, लेकिन अमेरिका को उसने लीज पे दे रखा और यहीं पे ही अमेरिका ने अपना कमांड बना रखा है। ये है आपका OSD, 1 स्टेप डाउन। हमने पढ़ा अड्डू के बारे में, लेकिन यहीं पे ही थोड़ा सा रुक के हमने मालदीव के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछता है उसे हमने रिवाइज कर लिया। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए याद करने के लिए, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, कि उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत आप स्टैटिक पोर्शन भी ख़त्म करते चलें, जिससे बाद में एकदम से स्टैटिक का बोझ ना पड़ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, मेकेदातु बांध जो हाल ही में सुर्खियों में था, निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कावेरी नदी के पानी को संग्रहित कर 400 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ साथ बेंगलुरु शहर को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवाद का विषय है। इस परियोजना को कावेरी तथा उसकी सहायक अर्कावती के संगम पर बनने वाले गॉर्ज के नीचे बनाया जाना है। आप ये कर्नाटका का मैप देख सकते हैं। इस कर्नाटका के मैप में यहीं पर ही आपका ये मेकेदातु बांध परियोजना है। आपका ये मेकेदातु बांध परियोजना यहीं पर अवस्थित है और यहीं पे आपकी जो कावेरी नदी है ऐसे आ रही है, यहीं पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। उसी गॉर्ज के नीचे आपकी ये मेकेदातु बांध परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। आइए OSD 1 स्टेप डाउन अप्लाई करते हैं और कावेरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसका उद्गम ताल कावेरी नामक स्थान से होता है जो को कोडागु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कर्नाटका का कोडागु जिला है, वहाँ पर ये पड़ता है। इसकी अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें तो आप याद रख सकते हैं, कावेरी कब हंसी थी। के से हो जाएगा काबिनी, ए से हो जाएगा अर्कावती, बी से हो जाएगा भावनी या भवानी, HA से हो जाएगा हारंगी और SHI से हो जाएगा सिमसा। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं कावेरी की, आप याद रख सकते हैं। कावेरी कब हंसी थी कोड के जरिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची 2021 में प्रथम स्थान पर हैं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। कोनोर एंथनी मैकग्रेगर, इन्होंने सबसे अधिक कमाई की है 2020 में और ये लिस्ट आई है 2021 में, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये मूलतः हैं डबलिन के। डबलिन कहाँ की राजधानी है? डबलिन है आयरलैंड की राजधानी। अब हम लोग OSD अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानना हमारे लिए कोई काम का नहीं है। केवल इतना ही जानना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 2020 में जो लिस्ट आई है 2021 के अनुसार फोर्ब्स की, यही है, मैकग्रेगर हैं। बस इतना ही जानना काफ़ी है। लेकिन ये रहने वाले हैं आयरलैंड के, तो आयरलैंड के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आप ये मैप में देख सकते हो, ये आपका पूरा का पूरा ब्रिटेन के आसपास जितने आइलैंड है उनका ये मैप है। और यहाँ पे ये देखिए आपका ये है आयरलैंड जहाँ के निवासी हैं और वहाँ की राजधानी है ये डबलिन। डबलिन यहाँ पे अवस्थित है। ये जो इलाका है इंग्लैंड का, यहाँ पे एक वेल्स भी है, तो वेल्स, इंग्लैंड, ये सारा इलाका मूलतः ब्रिटेन कहलाता है। इसी में जब हम लोग स्कॉटलैंड को शामिल कर लेते हैं तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में ही एक इलाका और ही आयरलैंड, जो आपका पूरा आइलैंड है। इस आइलैंड पर ये नॉर्थ वाला पार्ट, केवल जो इतना आप ये जो देख रहे हैं, इतना वाला पार्ट भी जब हम शामिल कर लेते हैं इस ग्रेट ब्रिटेन में,
तो इसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक पूरा देश है इस समय पे। यूके, ये पूरा मिला के यूके कहलाता है, एक देश है ये इस समय। इसकी राजधानी इंग्लैंड है और यहीं पे ही ये बगल में एक छोटा सा देश और है, इसे हम कहते हैं आयरलैंड। इसका इलाका इतना पड़ेगा, ये है आपका आयरलैंड। और इन पूरे द्वीप्स को हम कहते हैं ब्रिटिश द्वीप, ब्रिटिश आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन है, वेलेरिया लुसेली को उनकी किस कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आप इमेज में देख सकते हैं वेलेरिया को, ये मैक्सिको की ऑथर हैं और इन्हें 2021 का डबलिन साहित्य सम्मान दिया गया है। इनके साथ ही साथ ये 6 किताबें और थीं जो इस रेस में थीं, इन्हें भी याद रखिएगा। कभी कभार पूछ लेता है किताबों का नाम, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अक्सर यही क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, यही चिल्ड्रन पूछेगा कि किसकी रचना है ये, या किस पुस्तक को दिया गया है, या किस राइटर को दिया गया है, कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डबलिन साहित्य है ये इंग्लिश में केवल दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।